हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेट पेपर 2 संस्कृत लैंग्वेज सेकंड जो 20 अगस्त को पेपर हुआ था उसका प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे अदर सब्जेक्ट के भी करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में पूछा है, छात्राणाम अध्ययन अध्यापन कार्य निम्नलिखितेषु कक्षायाम किम न साधनम, यानी शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई साधन नहीं है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कक्षा कार्य विधा यानी कक्षाई जो प्रक्रिया होती है वो अध्ययन अध्यापन का हिस्सा नहीं होती, साधन नहीं होती है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है, कथनम ए में पूछा है, यानी अब अजर्सन रीजन से प्रश्न है। कथनम ए में पूछा है, व्यक्तिगत शिक्षणाय भाषा शिक्षकेण योजना निर्मातव्य, और कारणम में दिया है नवीन भाषाणाम शिक्षणे छात्रेषु विविध्याय वर्तते, यानी भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। तर्क में दिया है, कारण में दिया है नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, यानी ए और आर उभय सत्य और आर ए इत्यस्मिन् समीचीनम व्याख्याम नास्ति, यानी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है, कस्मिन् प्रविधौ छात्राणाम प्रथमा भाषा पाठे मुख्य भूमिका निर्वहति, यानी इसमें पूछा है किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी व्याकरण अनुवाद प्रविधौ यानी व्याकरण अनुवाद विधि। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है, चेतनस्य प्रथमा भाषा भोजपुरी आसीत्, यानी चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है। यस्मात् कालात् सा तमिलनाडु गतवान् सा भोजपुरी न प्रवीति तथा ददेशीय सा आंग्ल भाषा भाषेत, यानी वह तमिलनाडु गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता है और अपने साथियों में केवल अंग्रेजी में ही बोलता है। यदा नवीनां द्वितीय भाषा देशीय भाषां स्थापनां करोति एतत् निम्नलिखितस्य उदाहरणम् अस्ति, यानी जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है तो यह स्थिति किस बात की द्योतक है, यानी कोई व्यक्ति हिंदी उसकी मातृभाषा है और वो कहीं गया अंग्रेजी सीख लिया और हिंदी की जगह वो अंग्रेजी का प्रयोग करने लगा, तो उस जो पहली भाषा की जगह जो द्वितीय भाषा अंग्रेजी ले लिया तो कौन सी भाषा होगी। ऑप्शन में है न्यूनीकर्ती द्विभाषिता अस्ति, यानी ऋणात्मक द्विभाषावाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखितेषु किम पूर्वं पठन क्रियां प्रोत्साहयति, यानी इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संभाव्य कार्यम हो जाएगा, यानी अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है, संशोधनात्मक अध्यापनस्य विषये किम सत्यम अस्ति, यानी निम्नलिखित इसमें पूछा है उपचार संशोधनात्मक यानी उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्य प्रगतिम वर्धितुम सहायता प्रदानम, यानी प्रदर्शन और उपलब्धि सुधार हेतु मदद करना या सहायता देना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है, इसमें पूछा है कथनम में पूछा भारतवर्ष आंग्ल भाषा सह भाषा वर्तते, और कारणम दिया है भारतीय विद्यालयेषु आंग्ल भाषा विदेशी भाषा रूपेण पठ्यते, यानी कथन जो दिया हुआ है अंग्रेजी भाषा भारतीय में एक सह राजकीय भाषा है, और इसका जो कारण दिया है भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी की विदेशी भाषा की तरह पढ़ाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा इसका राइट आंसर पहला ही सही हो जाएगा, यानी जो भारत में अंग्रेजी जो पढ़ाई जाती है वो शहराजी की भाषा है परंतु विदेशी भाषा की तरह नहीं पढ़ाई जाती। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ए सत्यम अस्ति परम और असत्यम, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, निम्नलिखितेषु किम भाषा विशेषतां नास्ति, यानी इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाषा स्थिरास्ति, यानी भाषा जो है स्थिर है। यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, भाषा स्थिर नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कथनम ए और कारणम आर। कथनम ए में पूछा पूर्वज्ञानस्य स्मृत्यर्थम छात्राणां प्रेरणा महत्वपूर्णम अस्ति, यानी पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। और कारणम में क्या पूछ दिया है, पूर्ण ज्ञानस्य स्मृता पूर्व ज्ञानम नवीन ज्ञानेन सह योजेन छात्राणां सहायतम करोति, यानी पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा में संबद्धता स्थापित करने में मदद मिलती है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, यानी ए और आर उभय सत्यस्तम तथा आर इत्यस्य समीचीनम व्याख्यानाम अस्ति, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है अष्टमी कक्षायाम अध्यापका स्वछात्राणां गृहे ऊर्जा संरक्षण विषये दत्तकार्यरूपेण पत्रं प्रस्तौति कथयति इदं कार्यं भाषायां कां विशेषता वर्धिष्यते। इसमें पूछा गया है कक्षा 8 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य के रूप में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लीफलेट बनाने के लिए कहा। यह कार्य भाषा की किस विशेषता का प्रोत्साहित करेगा। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक आज्ञार्थ वाक्यम, यानी सकारात्मक आदेश सूचक। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा है पाठसज्जीकरणांतर्गत एकम उद्देश्य एकदम अस्ति यत् छात्रगृहके सा व्यापारिक संप्रेषण कार्यों उद्देश्यमिदं निम्नलिखितेषु एकस्य समझाति इसमें, यानी इसमें पूछा गया है एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया है कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा पत्रम, इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा है कश्चित् अध्यापका छात्रान् चित्रे चत्वारि संगीतयन्त्राणि द्रष्टुं कथयति तथा चर्चां कर्तुं कथयति यदेतानि भिन्नानि यन्त्राणि केषु केषु संदर्भेषु प्रयुज्यन्ते संज्ञानात्मक कौशलं निम्नलिखितेषु विकल्पेषु चिनुत्यस्य मेलनम् उपरिष्टां कथितया क्रियया भवति, यानी इसमें पूछा गया है एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि में मेल खाता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी विश्लेषण, यानी विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा है यदा यदा एक भाषी वक्तार तस्या एक भाषाया औपचारिक स्वरूपाद अनौपचारिक स्वरूपाद गच्छन्ति तदा तेषां कार्य कथ्यते। इसमें पूछा है जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो वे किसमें संलग्न होते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कूट परिवर्तनम कोड स्विचिंग, यानी इसका राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा है छात्राणां स्वसमाजे अनौपचारिक अंता संपर्का मित्रता परस्परम संबंधस्य भाषाया निम्नलिखित स्वरूपमाश्रितम अस्ति, यानी इसमें पूछा गया है बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रिया मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित होते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो भाषा सामाजिकरणम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है
शब्दावली प्रयोगे व्याकरणं छात्रं कृते निम्नलिखितेषु मार्गप्रदर्शनं करोति। यानी शब्दावली के प्रयोग के संदर्भ में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करती है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शब्दकोशीय सामग्री अर्थरूपेण अर्थपूर्णेन तथा संप्रेषणीय अभिव्यक्तौ संयोजने। यानी इसका जो राइट आंसर है, शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे देख लेते हैं। अब आगे पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ के इसी के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इसी में से उत्तर निकालने होते हैं। चलिए पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। चटकाओदत दुष्टैन केन गजेन मम संतानि नासिता तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेति तथा काष्ठकुता ताम वीडारवा नाम्न्यां मच्छिकाया समीपम अनयत तयो वार्तां श्रुत्वा मच्छिका वदत ममापि मित्रं मण्डूका मेघनाथम् अस्ति शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामि। तदानीतो मच्छिकाया सा गत्वा मेघनादस्य पुरा सर्वं वृत्तान्तं निवेदयाताम्। आगे दिया है, मेघनादम् अवदत् यथा कथयामि तथा कुरुतं मच्छिके प्रथमा त्वं मध्याय तस्य गजस्य कर्णेन शब्द कुरु केन सा नयेन निमिली स्थास्यति तदा काष्ठकुता चञ्चव्वा तस्य नयने स्फोटिष्यति शिवं सा गजा अंध भविष्यति त्रिशार्थ सा जलाशया गमिष्यति मार्गे महान् गर्तः अस्ति तस्य अन्तिके अहं स्थास्यामि शब्दाशा करिष्यामि मम शब्देश तत्तं गर्तं जलाशय मत्वं सा तस्मिन्नेषु गर्ते पतिष्याति मरिष्यासि च अथ तथा कृते सा गजा मध्यान्तरे मण्डूकस्य शब्दस्य अनुसृत्य महता गर्तस्य अन्तः पतिता मृत्या तथा चोक्तं बहुनां पैशाणं संवायोदि दुर्जनस्य। यानी ये पैराग्राफ आप देख लीजिएगा, इसी से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी से हमें उत्तर जो है निकाले जाते हैं। तो इसको पॉज करके आप देख लीजिएगा इस पैराग्राफ को। तो चलिए हम प्रश्न उत्तर कराए दे रहे हैं। पैराग्राफ से जो पहला प्रश्न पूछा गया है, इसमें पहला प्रश्न है प्रमता गजा किम अकुर्वन्ति। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, शाखाम सुंडेन अत्रोटयत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न पूछा है मेघनादा कस्य नाम आसीत। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मंडूकस से। अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न पूछा है काष्ठकूता चटकाम कस्य समीपम अनियत। इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी मच्छिकाया समीपम। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न देख लेते हैं। अंतिके इत्यस्य शब्दस्य निम्नलिखितेषु को अर्थम। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा समीपम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है मत्वा शब्द से निर्वचनम निम्नलिखितेषु किम अस्ति। तो मन धन अक्त्वा, अक्त्वा प्रत्यय लग जाएगा, मन धन अक्त्वा। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न पूछा है त्रिशार्था इत्यस्य शब्दस्य विग्रहं कृत्वा समासस्य नाम दीयताम्। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा त्रिशया आर्ता, यानी तृतीया तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है यथोचितम अत्र संधि विच्छेदम कृत्वा संधेनार्थम निर्दिष्टाम। इसमें संधि विच्छेद कौन सा सही है, तो यथा उचितम गुण संधि। तो यही हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर से पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को पढ़ के इसमें प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं, तो उसके हमें करना है। तो चलिए पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। नर्मदा तीरे एका वृक्षा आसीत् तत्र स्वपरिश्रमेण निर्मितेषु नीडेषु खगा सुखेन वसन्ति स्म तच्छ भूवृक्षतले कस्मिन् वानरा अपि वसति स्म। एकदा महती वृष्टि अभवत्, सा वानरा वृष्टिजलेन अतीव आर्द्रा कंपिता च अभवत्। खगा शीतेन कंपमान वानरम् अवदत् भोम वानरं त्वं कष्टम् अनुभवसि तत् कथं गृहस्य निर्माणं न करोति। यदा सा वानरम् एतत् अश्रोत् तदा सा अचिन्तयत् अहोम एते श्रुद्राः खगा मां निन्दन्ति। सा वानरां खगानां नीडानि वृक्षात् अधः अपातयत्। खगानां नीडय सा तेषां
अंडानि अपि नष्टानि सत्यम नियम उक्ता उपदेशो हिम मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांत्यते। अब चलिए इसमें के प्रश्न देख लेते हैं। इस पैराग्राफ को आप देख लीजिएगा। इस पैराग्राफ को देख के ही इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और हम इसी से उत्तर निकाले जाते हैं। तो इस पैराग्राफ को आप देख लीजिएगा पॉज करके। चलिए देख लेते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न इसमें पूछा है खगाकुत्र औसत, यानी खगाकुत्र औसत खगा कहाँ निवास करती थी, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नीडेशु। अगला प्रश्न पूछा है वानरा कुत्र वसति अस्म, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वृक्षतले। अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एकदा किम अभवत, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महती वृष्टा संजाता, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कीदृश वानराम खगा अवदत, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीतेन कंपमान, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछा है गद्दान से प्रयुक्तम निर्शब्दान पर्यायवाची निम्नलिखितेषु का शब्दा समीचीनम, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो कुलाय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलाय। अगला प्रश्न देख लेते हैं शाखा मृगा इत्यस्य अर्थे गद्यांशे का शब्द प्रयुक्ता, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी वानरा वानरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कंपमानम इत्यस्मिन् पदे का कृत प्रत्यय प्रयुक्तम, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा सानस प्रत्यय लगेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं अचित्ययत् क्रियापदम इदम कस्य गणस्य धातो रूपम अस्ति, इसका जो हो जाएगा चुरादिगणस्य, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सेकंड हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये जो आंसर की है ऑफिशियल आंसर के द्वारा मिलाई गई है, एकदम सटीक 100% राइट आंसर इसमें बताए गए हैं। और ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट अदर सब्जेक्ट भी हमारे चैनल पे करवाए जाते हैं, स्पेशली साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं और अदर सब्जेक्ट भी करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।